स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एयर पोल्यूटेंट्स जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना है एटमॉस्फेयर में। सो एयर आपको पता है डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। एयर जो है, एयर के अंदर हम सांस ले रहे हैं। सो हम ऐसे जो है आप खुद सोचें, आप सपोज करें कि आप जो है किसी पार्क में बैठे हुए हैं और जो है आप पार्क में बैठे हुए, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एक खूबसूरत सा पार्क है। लेकिन अचानक ही क्या होगा कि वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है पार्क में। तो आपको क्या, आप पहले पार्क में एंटर हुए, साफ सुथरा पार्क है, लेकिन अचानक आपने कूड़ा देखा, तो क्या आपको फ्रेश फील होगा? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमें लगे कि अच्छा है, हमारा मूड क्या हो जाएगा, उस कूड़े को देख के खराब हो जाएगा। सो पोल्यूटर्स वो थिंग्स हैं, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी जो इंडस्ट्रीज में से, जो फैक्ट्रीज में से जो पोल्यूट्स निकल रहे हैं, यानी जो उसमें से वेस्ट निकल रहे हैं, जो उनका गंद है। इसके अलावा हर्बिसाइड्स होते हैं जो एक्स्ट्रा हर्ब्स होती हैं हर्ब्स को किल करने के लिए। अब प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो यूजफुल नहीं होते, तो वो प्लांट्स क्या होते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं कि उल्टा उनकी वजह से जो यूजफुल प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो उन प्लांट्स को खत्म करने के लिए हर्बिसाइड्स, जैसे जड़ी बूटियां वगैरह हैं, उन्हें खत्म करने के लिए हर्बिसाइड्स यूज किए जाते हैं। देन पेस्टिसाइड्स, जो फसलें हैं उनमें जब कीड़े लग जाते हैं तो उसके लिए उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, इसी तरीके से जो इंसेक्ट्स हैं, वहाँ पे जो इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं उन्हें खत्म करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक, इसके अलावा जो क्योंकि हम ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे गाड़ियों का धुआं वगैरह होता है, इसके अलावा गर्द वगैरह बहुत होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत पॉइजनस गैस है, जो हमारी बॉडी में अगर 0.5% भी चली जाए तो हमारी किलिंग का बायस बनेगी। इस किस्म की गैसेज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और जितनी भी लेड वगैरह हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों का हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये सारी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। ऐसी सब्सटेंसेस जिनका इन्वायरमेंट के ऊपर या ह्यूमन बीइंग के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसे बोला जाता है पोल्यूटेंट्स। ऐसी हर वो चीज़ जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर या ह्यूमन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो क्या बोला जाता है, उन्हें पोल्यूटेंट बोला जाता है। इसकी अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन करें तो एनीथिंग दैट इज इन एयर, हर वो चीज़ जो हवा में है, पानी में है या ज़मीन में है, विच हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन सम पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, जिसका एनवायरनमेंट के किसी पार्ट के ऊपर क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वो क्या है, पोल्यूटेंट है। अब पोल्यूटेंट क्या करते हैं, ना सिर्फ एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं बल्कि वो जितने भी हेल्थी और क्वालिटी लाइफ होती है उसे डैमेज करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा होगी एयर के अंदर, अगर उसकी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से इंक्रीज कर जाए, हम इनहेल क्या करेंगे, क्योंकि हम इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहे होंगे तो उसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी, वो पॉइजनस गैस है, तो हमारी क्या हो जाएगी, उसकी वजह से डेथ हो जाएगी। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड है, तो वो क्या करती है, सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाते हुए एसिड रेन की फॉर्म में आती है, और एसिड रेन क्या करती है, हमारी स्किन को डैमेज करती है। तो ये हर चीज़ जो है जो हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, ये क्या है, पोल्यूटेंट है। आज जो हमने करने हैं वो है सल्फर। हमने आज फर्स्ट करना है, जो फर्स्ट पोल्यूटेंट हमने करना है वो क्या है, सल्फर ऑक्साइड्स। सल्फर ऑक्साइड्स यानी जितने भी सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो पोल्यूटेंट काज करते हैं। सल्फर ऑक्साइड्स ये किस तरीके से पोल्यूटेंट काज करते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द ओडोर ऑफ सिल्क क्लॉथ फेड्स अवे। तो हम देखते हैं कि शुरू में जब सिल्क के क्लॉथ आते हैं उनमें से एक स्पेसिफिक ओडोर आ रही होती है, ठीक है, उनमें से कोई एक स्पेसिफिक बू आ रही होती है, तो वो क्या होती है कि आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाती है। इफ लेफ्ट इन ओपन एयर फॉर वीक और सो, अगर उन्हें क्या किया जाए, हफ्ते के लिए अगर जो है उसे किसी ओपन एयर में रखा जाए, यानी खुली हवा में रखा जाए, बट ड्यू टू इट इज इन द एयर सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो कि क्या हो जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एयर में सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। सिल्क के अंदर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और वो किस में चेंज हो जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, जो कि क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है, रेन के अंदर वाटर प्रेजेंट है, या एयर में वैसे भी आपको पता है वाटर वेपर प्रेजेंट है, उनके साथ रिएक्ट करवा के H2SO4 बनाता है, और अल्टीमेटली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए, ठीक है। इसका अगर हम देखें तो ये SO2 से कैसे बनता है, SO2 प्लस तो इस तरीके से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में फौरन अब्जॉर्ब हो जाता है। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे हमारे लंग्स हैं, हमारा एयर पैसेजवे है, नोज है, हमारा लैरिंक्स वगैरह, इसमें क्या हो जाता है, ये फौरन जो है
अब्जॉर्ब हो जाता है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेंट है, पावरफुल इरिटेंट है। इरिटेंट का मतलब होता है जो क्या करता है, इरिटेशन कॉज करता है, यानी जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको स्टिचिंग वगैरह हो सकती है, आपको क्या हो सकता है कि जो है खारिश वगैरह हो सकती है। तो ये इरिटेंट है, बहुत बड़ा इरिटेंट है, पावरफुल इरिटेंट है। इट एग्रीवेट्स द सिम्टम्स ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम अस्थमा। तो ऐसे लोग जिनको अस्थमा का मर्ज होता है, अब अस्थमा का मैं पता वो क्या है, एक एलर्जी है ना अस्थमा, तो जिन लोगों को दमा का जो दमे के पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या करता है, उस डिजीज को ये बहुत ज़्यादा कर देता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि ब्रोंकाइटिस जो डिजीज़ है, ब्रोंकाइटिस डिजीज़ है जिसमें आपको अगर मैं बताऊँ तो जो हमारा एयर पैसेज वे है, जो बायो के स्टूडेंट्स उन्हें पता है, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको पता हो कि जो एयर पैसेज वे है वो किस चीज़ पे बना होता है। हमारे जो लंग्स हैं, इस तरीके से हम जब नोज से सांस लेते हैं तो नोज जो है कनेक्टेड होता है, नोस्ट्रिल्स है, ठीक है, नोज हमारा कनेक्टेड होता है लैंडिंग्स के साथ, लैंडिंग्स के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, लैंडिंग्स क्या होता है, ट्रैकिया से कनेक्टेड होता है, ठीक। यहाँ से जो हम एयर ले रहे हैं पहले नोज में जाती है, नोज से ये लैंडिंग्स में जाती है, लैंडिंग्स से ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से ये एक पार्ट होता है जिसे ब्रोंकाई बोला जाता है, सिंगल को ब्रोंकाई बोला जाता है, इसे ब्रोंकाई बोला जाता है, ये ब्रोंकाई में जाती है। अब जब ब्रोंकाइटिस क्या है, ये जो ब्रोंकाई है जिसमें से एयर पास हो रही है, इस ब्रोंकाई के जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी ये जब ब्रोंकाई जो है सूज जाता है, तो उस डिजीज को बोला जाता है ब्रोंकाइटिस। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, ब्रोंकाइटिस की डिजीज लाता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई में हेल्प करता है। अब अल्टीमेटली जब ये इन्फ्लेट करेगा तो एयर पैसेज नहीं, एयर जो है नहीं आ सकेगी, इसकी वजह से सांस उखड़ने का मसला होगा। सो ये क्या करता है, ब्रोंकाइटिस की डिजीज कॉज करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, एम्फीसीमा। सो ब्रोंकिया क्या होता है कि अब ये जो है ब्रोंकाई क्या होते हैं, ब्रोंकाई कनेक्ट हो जाते हैं, किससे डिवाइड होते हैं, ठीक है, दो अलग-अलग लंग्स में जाते हैं और ये डिवाइड हो जाए एल्वुलाई में, एल्वुलाई में, और एल्वुलाई सारे मिलके बना देते हैं लंग्स, एल्वुलाई मिलके लंग्स बना देते हैं। सो ब्रोंकाइटिस जब ब्रोंकाई जो है इन्फ्लेम हो जाता है, यानी जब उसमें सूजन हो जाती है तो ब्रोंकाइटिस की डिजीज होती है। लेकिन एल्वुलाई क्या होता है, एल्वुलाई इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, ये इस किस्म के पाउच्ड बैग्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। सो एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, एम्फीसीमा वो डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, जो एल्वुलाई है उनका ये अब इनका जो स्ट्रक्चर है ये इस किस्म का होता है कि ये बहुत ज़्यादा तंग स्ट्रक्चर होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर पैसेज वे है वो क्या हो जाता है, उसकी सरफेस जो है वो ज़्यादा होती है। अब जो क्या होता है कि वो ज़्यादा एयर कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि जब एम्फीसीमा होता है तो ये जो ये है ये इस किस्म का जो है ना बनना शुरू हो जाते हैं। सो इनके क्या होता है कि एयर को स्पेस तो ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन क्या होता है कि वो हर कोने तक नहीं पहुंच सकती, लंग्स के हर कोने तक नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से क्या होता है, एम्फीसीमा जैसी डिजीज होती है और लंग्स जो है तबाह हो जाते हैं। सो सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, एम्फीसीमा, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस ऐसी डिजीजेस में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा लंग की जो बाकी डिजीज है उसमें भी क्या करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है बहुत ज़्यादा जो है इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से ये डिजीजेज हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है प्लूटन, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट जो प्लूटन हमने स्टडी करना है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम अगर क्या करते हैं, जब हम एक पीस ऑफ वुड को बर्न करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे पेट्रोल वगैरह है, तो हम क्या करते हैं, उसे जब जलाते हैं तो क्या होता है, दो किस्म की गैसेस निकलती हैं। एक निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO बोला जाता है, और एक निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। दो गैसेस निकलती हैं, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो हमें पता है कि हम इनहेल कर रहे हैं या प्लांट्स इनहेल कर रहे हैं, वो पॉइजनस नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो पॉइजनस होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये है एक पॉइजनस गैस। इसकी वजह से क्या होता है, और ये क्या करती है, क्योंकि ये पॉइजनस गैस है तो ये हेडेक करती है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने शुरू हो जाते हैं, डिजीजनेस होने शुरू हो जाती है, यानी बिल्कुल ऐसे लगता है इंसान बेहोश होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा नींद आने शुरू हो जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा इनहेल की जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हो जाती है डेथ। अगर इसे बहुत ज़्यादा इनहेल किया जाए तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। और इसकी जो सबसे क्या बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है ये कि ये वाटर में सोलुबल है। अब जब ये वाटर में सोलुबल होती है, ये रिएक्शन किस तरीके से होता है, कार्बन ऑक्सीजन की जब लिमिटेड सप्लाई होती है, ऑक्सीजन जब लिमिटेड सप्लाई होगी तो किस में चेंज होगा, सो ये चेंज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। अगर कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उस वक्त जब ऑक्सीजन क्या है बहुत कम अमाउंट में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। लेकिन अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो क्या है, एक्सेस है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। सो इस वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो तो सबको पता है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा से क्या बोला जाता है, कंप्लीट कंबशन। क्या बोला जाता है, कंप्लीट कंबशन। और जो अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो तो उसे इनकम्प्लीट कंबशन बोला जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। इसके बल्कि इसके बजाय क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और उसके मतलब में क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। ये पॉइजनस भी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो पोल्यूटेंट्स है वो स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।